नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एज लीगल, जहां हम कानून की जटिल बातों को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप अपने अधिकारों को जानकर एक जागरूक नागरिक बन सके। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख कानूनी खबरों के साथ। तो पहली खबर है, बिहार के बाद अब तमिलनाडु में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR कराने की तैयारी कर ली गई है। निर्वाचन आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट को ये जानकारी दी है कि वो तमिलनाडु समेत चुनावी राज्यों में SIR का अभियान अगले हफ्ते से शुरू करेगा। चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच को बताया कि बिहार की तरह ही ये प्रक्रिया तमिलनाडु में भी हफ्ते भर के अंदर शुरू की जाएगी। दूसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने 39 साल पुराने संपत्ति विवाद मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि जज भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई त्रुटि हो जाए तो अदालतों को उसको स्वीकारने और सुधारने में संकोच नहीं करना चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि भारतीय न्याय शास्त्र में ये सिद्धांत गहराई से स्थापित है कि अदालत की किसी गलती या चूक का खामियाजा किसी पक्षकार को नहीं भुगतना चाहिए। तीसरी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पति के अधिकारों पर लगातार सवाल उठाना और की मां के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है, जो तलाक का वैध आधार है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अपमानजनक भाषा का प्रयोग, शारीरिक हिंसा और सामाजिक अलगाव जैसे कृत्य अपने आप में विवाह विच्छेद के लिए पर्याप्त आधार है। चौथी खबर है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में कहा कि चेक बाउंस धारा 138 NI एक्ट के आरोपी व्यक्ति के पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की होती है और इसे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की जानकारी RTI अधिनियम की धारा 8(1)H के तहत जांच में बाधा डालने वाली सूचना की श्रेणी में आती है, इसलिए इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। जस्टिस सूरज गोविंद राज की एकल पीठ ने कहा कि पासपोर्ट जैसी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किसी व्यक्ति की निजता और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन सकता है। और आखिरी खबर है, भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने लंदन में अपने प्रत्यर्पण मामले को दोबारा खोलने की अर्जी दायर की है और इस बार उसने अपने समर्थन में भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक वर्मा के विशेष राय पेश की है। खबरों के अनुसार जस्टिस वर्मा ने अपनी राय में नीरव मोदी की इस दलील का समर्थन किया है कि भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद उसे कई एजेंसियों द्वारा पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है और भारत की न्यायिक प्रणाली में उसे न्यायपूर्ण ट्रायल नहीं मिलेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नीरव मोदी की तरफ से जो विशेषज्ञ गवाह पेश किए गए हैं, उन्होंने भारतीय जेलों और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं ताकि भगोड़े को बचाया जा सके। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें।